हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश बिश्नोई, प्रवक्ता सिविल अभियांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हनुमानगढ़। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ पर। बीटीआर द्वारा प्रायोजित ई लेक्चर सीरीज के इस लेक्चर में आज हम पिटोट ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। पिटोट ट्यूब एक सिंपल डिवाइस होती है जो काम आती है हमारे फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है कि डिवाइस के अंदर वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 0 तक रिड्यूस हो जाती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। तो जो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है उस पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये जो प्रेशर में जो इंक्रीज होता है उसको हम पिटोट ट्यूब के थ्रू मेजर कर लेते हैं, जो हमको फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए काम आता है। जो हमारी पिटोट ट्यूब होती है वो लोकल वेलोसिटी को मेजर करती है। अदर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जो थी वो एवरेज वेलोसिटी को मेजर करती थी। पिटोट ट्यूब एक 90 डिग्री में बेंड ग्लास की ट्यूब होती है जिसको हम यूज लेते हैं किसी भी ओपन चैनल के अंदर प्रेशर को मेजर करने के लिए, या उसकी स्ट्रीम वेलोसिटी या उसकी लोकल वेलोसिटी है उसको मेजर करने के लिए हम उसको यूज लेते हैं। यहाँ हमने डायग्राम में एक पिटोट ट्यूब दिखाई हुई है जिसमें ये जो पॉइंट ए है हमारा उसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो 0 है, तो फ्लूइड की जो काइनेटिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी प्रेशर एनर्जी से, जिससे जो फ्लूइड का जो लेवल होता है पिटोट ट्यूब में वो जनरल वाटर लेवल से राइज कर जाता है एच हाइट पे। यहाँ ये जो हाइट है हमारी एच वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो हमारी स्ट्रीम वेलोसिटी है वी उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, जो कि हमारे स्टैग्नेशन पॉइंट पे 0 है। ये जो हाइट है एच जो हमें ये कहती है कि हमारी जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, प्रेशर हेड के अंदर। अब हम इसमें जो दो सेक्शन है हमारे, एक सेक्शन हम कंसिडर करेंगे थोड़ा सा पिटोट ट्यूब के जो टिप है उससे अपस्ट्रीम साइड में, और जो सेकंड सेक्शन है हमारा जो स्टैग्नेशन पॉइंट है वहां पे, और उन दोनों पे हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो जब हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है स्ट्रीम की वो हेड फॉर्म में आ जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर हमारा जो एच नॉट प्लस एच जो है वो स्टैग्नेशन प्रेशर को बता रहा है पॉइंट ए पे, और जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैटिक प्रेशर हेड और डायनेमिक प्रेशर हेड के समीशन को। तो जो हम पिटोट ट्यूब के अंदर जो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं वो जो एक्चुअल वेलोसिटी है उससे ज्यादा होती है, क्योंकि जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की है उसके अंदर हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए जो हमारे पास जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी उसको हम एक फैक्टर है सीवी जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास जो फ्लूइड फ्लो की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा जो पिटोट ट्यूब होती है हमारी वो लोकल वेलोसिटी को मेजर करने के काम आती है। फॉर एग्जांपल यदि मुझे पाइप की जो सरफेस है उस पे वेलोसिटी यदि फाइंड आउट करनी है तो पिटोट ट्यूब का जो स्टैग्नेशन पॉइंट है उसको पाइप की सरफेस तक होल्ड रखेंगे, जिससे हमारे पास पाइप की सरफेस पे जो फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी है वो आ जाएगी। जैसा हमें सेंटर पे फाइंड आउट करनी है तो पिटोट ट्यूब को हम थोड़ा सा और डिप करेंगे, जिससे हमारे पास जो स्टैग्नेशन पॉइंट है सेंटर पे रखेंगे, जिससे हमारे पास सेंटर पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से पूरी क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो है पिटोट ट्यूब के थ्रू वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमें एक्चुअल जो वेलोसिटी है फ्लूइड फ्लो की वो बताएगा, जिससे हम एक परफेक्ट जो है कर्व ड्रॉ कर सकते हैं वेलोसिटी वेरिएशन का किसी भी पाइप फ्लो के लिए। अब यदि मुझे किसी पाइप के अंदर फ्लूइड की वेलोसिटी निकालनी है तो हम उन दो सेक्शन पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर देंगे जहां पे हमें पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी निकालनी है। जहां पे हमारा जो P1 है वो डिनोट करेगा स्टैटिक प्रेशर को और जो P2 है वो डिनोट करेगा स्टैग्नेशन प्रेशर को। जहां से हम वेलोसिटी हेड को फाइंड आउट कर लेंगे जो कि डिफरेंस होता है प्रेशर हेड का किसी भी पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड के लिए। अब हम बात करते हैं पिटोट स्टैटिक ट्यूब की। जो स्टैटिक ट्यूब होती है हमारी वो स्टैग्नेशन प्रेशर हेड के डिफरेंस को फाइंड आउट करने के काम आती है। तो अब हम इसके जो जनरल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके अंदर उसकी पेरिफेरी पे कुछ होल्स होते हैं जिसके अंदर से फ्लूइड फ्लो करता है, जो यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्ट होता है उससे उसके अंदर स्टैटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। और जो उसका जो मेन होल होता है जो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है
उसके अंदर से फ्लूइड फ्लो होगा जो हमको स्टैग्नेशन प्रेशर के बारे में बताएगा। अब हम मैनोमीटर इक्वेशन अप्लाई करेंगे और यूट्यूब मैनोमीटर जो हमने यूज लिया है उसके थ्रू जो प्रेशर डिफरेंस है हमारा पाइप फ्लो के अंदर वो फाइंड आउट हो जाएगा। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये जब हम वेलोसिटी की इक्वेशन के अंदर जब हम पुट करेंगे तो हमारा जो स्ट्रीम पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी है फ्लूइड फ्लो की वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की पिटोट ट्यूब के तो उसकी जो जनरल वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.98 के अराउंड होती है, जो हमको बताता है पिटोट ट्यूब के अंदर जो प्रेशर वेरिएशन है एक्चुअल और थ्योरेटिकल के बारे में। तो जो मेन एडवांटेज है हमारी पिटोट ट्यूब की या पिटोट स्टैटिक ट्यूब की, दोनों की ये फंक्शन है कि ये हमको लोकल वेलोसिटी है वो बताती है। मींस कि इससे हम पाइप के अंदर फ्लो जो हो रहा है वेलोसिटी का उसके वेरिएशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि अदर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ ही आज हम हमारे लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिफिसेस डिवाइसेस के बारे में। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। ऐसे ही और लेक्चर के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीपीसी हनुमानगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।